राधे राधे एवरीवन। आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि करवा चौथ व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। करवा चौथ व्रत का उद्यापन एक ही बार किया जाता है। आप कभी भी ये उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन के लिए जो जो सामग्री हमें चाहिए होगी वो सभी सामग्री मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी और साथ ही बताऊंगी कि उद्यापन की विधि क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि उद्यापन में हमें किन महिलाओं को बुलाना चाहिए और कब उद्यापन करना सबसे सही रहता है। तो करवा चौथ व्रत के उद्यापन के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें ताकि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ व्रत के उद्यापन में 14 महिलाओं को बुलाया जाता है। तो 14 महिलाओं को आप एक दिन पहले ही बोल दें कि आप उद्यापन करेंगे और उनको आपके घर आना है। देखिए, जो आप 14 महिलाएं बुलाएंगी उसमें से एक जोड़ा होगा, यानी एक का आपको जोड़े से सारा सामान देना है, बाकी महिलाओं को अकेले अकेले सामान देना है। तो सबसे पहले ये विशेष जोड़ा होता है। इसके लिए हमें साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा, दोनों चीजें लेनी है, यानी पुरुष और स्त्री दोनों का सामान हम इसमें लेंगे। तो देखिए, आप साड़ी ले लीजिए, पैंट शर्ट का जोड़ा ले लीजिए, या जो भी सूट या धोती कुर्ता, कुर्ता पजामा, जो भी चीज आप लेना चाहते हैं आप वो ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर साड़ी ले ली है, पैंट शर्ट का जोड़ा ले लिया है। आप चाहे तो आप पांचों कपड़े ले सकते हैं, जैसे आप हैंकी रख सकते हैं, जुराबे रख सकते हैं, टॉवल रख सकते हैं, यानी पांचों कपड़े आप लेना चाहें तो पांचों कपड़े ले सकते हैं। और अगर आप साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा लेना चाहें तो साड़ी और पैंट शर्ट का जोड़ा भी आप ले सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी साड़ी आप लेंगे उसमें ब्लाउज जरूर होना चाहिए। अगर सूट ले रहे हैं तो दुपट्टा जरूर होना चाहिए। तो ये दो चीजें ले लेंगे। साथ ही हमें दोनों को अलग अलग दक्षिणा देनी है, तो दोनों के लिए हम दक्षिणा रख देंगे। एक हमें लोटा ले लेना है, तो जिससे हम अर्घ देते हैं उसका एक लोटा हम ले लेंगे, और साथ में ही हमें एक करवा लेना है। तो देखिए, 14 करवे हमें लेने हैं। मैं जो विशेष जोड़ा है उसका सामान अभी आपको बता रही हूं। तो इसमें हम करवा ले लेंगे। करवे को आप जितने भी करवे आप लेंगे, 14 करवे हमें लेने हैं, उनको सबको खील से भर लेना है, कलावा बांध लेंगे। इसके साथ ही हमें पूरे 16 श्रृंगार लेने हैं। तो एक जोड़े के लिए तो हमें पूरे 16 श्रृंगार लेने हैं। साथ में ही आप चाहें तो आप चांदी के बिछिए और पजेब ले सकते हैं, और सोने का जो नाक का नोजपिन आता है ना, ये नोजपिन आप ले सकते हैं। तो ये आपकी श्रद्धा पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो सारी चीजें ले लें, नहीं तो आप सिर्फ बिछिए ले सकते हैं। बिछिए लेना तो जरूरी है। तो देखिए, बिछिए तो आप जरूर ले लीजिए। उसके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार पायल, नोजपिन वगैरह दे सकते हैं। तो ये हमें एक जोड़े को ही देना है। और आप, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप अपने सास ससुर को दे सकते हैं, या आप अपनी ननंद नंदोई को, जेठ जिठानी को, बुआ सास को, किसी को भी आप बड़े रिश्ते में ये सारा सामान दे सकते हैं। तो ये देखिए, ये टोटल चीजें हैं जो हमें एक जने को देनी है, यानी एक महिला को तो हम ये सारी चीजें देंगे। इसके अलावा हमें 13 पैकेट और भी तैयार करने हैं। तो एक पैकेट तो आपने ये तैयार कर लिया है, और अभी हमें 13 महिलाओं के लिए अलग से पैकेट तैयार करना है। टोटल हमें 14 महिलाएं बुलानी है, जिसमें एक महिला को हम ये चीजें दे देंगे। उसके बाद देखिए, हम ब्लाउज के पीस ले लेंगे। तो आप 13 इस तरह के ब्लाउज के पीस ले सकते हैं, और अगर आप साड़ियां देना चाहते हैं तो साड़ियां भी दे सकते हैं। ये अगर आपका बजट इतना नहीं है कि आप सबको साड़ी दे पाएं, तो आप ब्लाउज का पीस ले लीजिए, या आप दुपट्टा ले सकते हैं, जो सूती चुनरी वगैरह आती है वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही देखिए, आप गिलास ले लीजिए। आप चाहें तो आप लोटे ले सकते हैं सबके लिए, लेकिन ज्यादातर गिलास चलते हैं, इसलिए मैं आपको गिलास बता रही हूं। तो आप ये 13 गिलास ले लेंगे। साथ ही आप श्रृंगार का सामान जरूर लेंगे। आप 5 चीजें ले लीजिए, 7 चीजें ले लीजिए, 9 चीजें ले लीजिए, 16 श्रृंगार ले लीजिए। 5 चीजें कम से कम हमें जरूर लेनी है, जिसमें सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, ये जो मेन 5 चीजें होती हैं वो चीजें आपको जरूर लेनी है। और देखिए, मेहंदी तो हो सके तो आप पहले दिन ही सबके घर भिजवाए आए। जब आप निमंत्रण देने जाएंगे ना, तभी मेहंदी सबके घर भिजवा दें, ताकि सभी अपने हाथों में लगा ले मेहंदी, और सभी को आप अगले दिन अपने घर आने के लिए बोल सकते हैं। तो देखिए, ये हम श्रृंगार का सामान ले लेंगे। ब्लाउज का पीस हमने ले लिया है, और साथ में ही हमने गिलास ले लिया है। इसके साथ ही हमें करवा लेना है। तो देखिए, करवा तो पूरे 14 महिलाओं को आपको सबको देना है। करवे के अंदर आप खील पतासे भर लीजिए, कलावा इस पे बांध दीजिए और तिलक कर लीजिए। तो ये हम एक करवा इसमें रखेंगे। और इसके साथ ही देखिए, आप चाहें तो आप सभी को बिछिए दे सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है तो आप बिछिए दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप श्रृंगार का सामान भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये चीजें हमने दे दी हैं। साथ ही हमें दक्षिणा सभी को देनी है, तो दक्षिणा आप इसके साथ ही रख दीजिए। तो देखिए, इस तरह से हमें 13 पैकेट ये बना लेने हैं। ये 13 पैकेट बन जाएंगे, और एक जो हमने दूसरे वाला पैकेट बनाया है ये बन जाएंगे। टोटल हमें इस तरह के 14 पैकेट बनाने हैं। अब देखिए, अगर सभी आपके घर आ रहे हैं तो फिर तो आप उनको घर पर ही भोजन करा देंगे।
रात को जब अर्घ दे देंगे उसके बाद आप सबको भोजन करा दीजिए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो रात को सबका व्रत खुलता है, तो रात को वैसे ही सब लोग अपने अपने घर जाके ही व्रत करते हैं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप लड्डू ले लीजिए और मठरी ले लीजिए, यानी जो सूखा सामान होता है ना खाने का, आप वो ले सकते हैं। और ये देखिए मीठे में मैंने लड्डू ले लिए हैं और नमकीन मैंने मठरी ले ली है। तो 4-4 लड्डू, 4-4 मठरी, या अपनी श्रद्धा के अनुसार आप इनके साथ में ही रख दें। 14 के 14 जो पैकेट आप बनाएंगे उनमें सभी में खाने की चीजें आप रख दें और इस तरह से आप पूरे 14 पैकेट तैयार कर ले। 13 इस तरह के पैकेट आप तैयार करेंगे और एक वो आपने भारी वाला पैकेट तैयार कर लिया है। तो इस तरह से सारी चीजें रख देंगे। आप चाहें तो आप मिठाई का डब्बा भी रख सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा है तो सभी को आप मिठाई के डिब्बे भी दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पैकेट तैयार कर लेंगे। अब हमें क्या करना है कि इन सभी को हमें मिनस देना है। जब भी हम उद्यापन करते हैं तो पहले मिनस देते हैं सारे सामान को, उसके बाद दान करते हैं। तो आप जल का लोटा ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा हम पल्लू में जल लेंगे और इस तरह से देखिए 2 बार सबके ऊपर से फिरा देंगे। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे। तो इस तरह से हम मिनस देंगे सारी चीजों को। अब हमें ये चीजें दान करनी होती हैं। तो देखिए दान कब करनी है ये चीजें, देखिए करवा चौथ के एक दिन पहले जब आप महिलाओं को मेहंदी दे के आएंगे, तो अगर आपके आसपास की ही महिलाएं हैं तो आप सभी को मेहंदी दे आएं और उसी दिन बोलाएं कि कहानी वो सब आपके घर सुन लेंगी। तो अगर वो आपके घर कहानी सुनने के लिए आ जाती हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपके घर में ही कथा हो जाएगी। तो आप सभी इकट्ठे बैठकर कहानी सुने, कहानी के बाद आप सारी चीजों को मिनस दें और उसके बाद सभी को दान दे दें। यानी सभी को ये चीजें एक एक पैकेट आप बना के रखेंगे, सभी को वो पैकेट दे दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले लें। तो इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर नहीं आ पाती हैं सभी लेडीज, क्योंकि सबके लिए आना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप जाकर उनके घर ये सारा सामान दे के आ सकते हैं। अब देखिए कुछ ऐसी लेडीज होंगी जो बहुत दूर रहती हैं, आप उनके घर नहीं जा सकते हैं उस दिन, तो उनका सामान आप मिनस के रख दीजिए। आगे 1-2 दिन में जब भी वो आपको मिलेंगी तब आप उनको वो सामान दे सकते हैं या किसी के हाथ में आप पहुंचा सकते हैं उनके घर पर ये सामान। आप करवा चौथ व्रत की जब आप कहानी सुनेंगे तभी सारा सामान आप लेके बैठेंगे, तभी आप इन सबको मिनस कर और 14 महिलाओं को ये सामान दे देंगे। इस तरह से हमें करवा चौथ व्रत का उद्यापन करना होता है। करवा चौथ व्रत का उद्यापन करने के बाद भी आप व्रत कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फिर व्रत छोड़ देना है। अगर आप शारीरिक रूप से समर्थ नहीं है व्रत करने में तो फिर तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप समर्थ हैं तो दोबारा से आप व्रत कर सकते हैं। उद्यापन में जो 14 महिलाएं आप बुलाएंगे वो सभी सुहागिन होनी चाहिए। सुहाग का ही ये व्रत होता है, तो सुहागिन महिलाओं को ही आप बुलाएंगे। आप अपने आस पड़ोस से, रिश्तेदारी से, अपने फ्रेंड्स को, किसी भी महिला को आप बुला सकते हैं। और करवा चौथ व्रत का जब आप उद्यापन करें तो वैसे तो देखिए कभी भी ये उद्यापन किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम 14-15 साल जब आपको हो जाए व्रत करते हुए, उसके बाद ही आप उद्यापन करें। क्योंकि देखिए व्रत में 14 महिलाओं को बुलाया जाता है, 14 जगह दान किया जाता है, तो इसलिए 14 व्रत तो आप जरूर करें, उसके बाद ही आप उद्यापन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, करवा चौथ व्रत की ये बहुत ही सरल विधि है जो मैंने आपको बताई है। अगर ये विधि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। करवा चौथ से संबंधित सभी वीडियो चैनल पर आ चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उन्हें भी आप एक बार जरूर देखना। माँ करवा चौथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।